हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फुकरा मैथ्स पे। ये आपका मैट्रिक्स का लेक्चर है। मैट्रिक्स आपके क्लास 12 का ही लेक्चर नंबर 4 होगा ये, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था, हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमने देखा था, ठीक है। तो उसी में हम आज थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। पहले देखते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वैसे हमने करा कैसे था, एक बार देख लेते हैं हम। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो कैसे करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमारे पास कोई सेट एक मैट्रिक्स हमें ए बी सी डी ऐसा एक मैट्रिक्स दे रखा है। एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है 4 3 2 1। हाँ, अगर हमें इसे मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करते थे, पहले हम ए को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, 4a प्लस में फिर b को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, 2b। ये हमारा कौन सा आ गया, पहला एलिमेंट बन गया मैट्रिक्स का। फिर हम दूसरा क्या करते थे, फिर इस a को हम 3 से मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या हो गया 3a प्लस में फिर इस b को हम 1 से मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि b इंटू 1 हमारा b आ जाएगा। फिर हम क्या करते थे, हमारा तीसरा एलिमेंट 4 इंटू सी, ठीक है, प्लस में फिर हम क्या करते थे 2 इंटू डी। फिर इस तरफ ये हमारा आखिरी एलिमेंट, ये हम किससे करते थे c इंटू 3 या फिर 3 इंटू सी प्लस में d इंटू 1, यानी कि हमारा d, ये हमारा क्या हो जाता था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ज़रूरी था, पहले हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए, नहीं ऑर्डर सेम होने की ज़रूरत नहीं है, एडिशन में वो था, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको एक छोटी सी चीज़ मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं आज का। तो एक क्वेश्चन में मेरे पास एक पहले क्वेश्चन है एक, इसे मैं रब कर रहा हूँ, नोट कर लेना। एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक हमारे पास सेट एक मैट्रिक्स हमारे पास एक ए दे रखा है 5 4 3 1। एक मैट्रिक्स हमें बी दे रखा है 1 4 -3 5। क्या है, हमें दो मैट्रिक्स दे रखा है, हमसे पूछा है ए बी एंड ए बी निकालना है, ए बी और बी ए। चलो ये देखना है, क्या ए बी हमारे बी ए के इक्वल आएगा, हमें ये प्रूफ करना है इसमें, क्या ए बी हमारे बी ए के इक्वल आएगा। तो हम ये निकालते हैं फिर, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले हमें ए बी निकालना है। ए बी हमारा कैसे निकलेगा, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा मैट्रिक्स 5 4 3 1, ये इस टाइप हमारा मैट्रिक्स 1 4 -3 5। क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करना था, इन दोनों एलिमेंट को पहले इन दोनों एलिमेंट के साथ, फिर इन्हीं दोनों एलिमेंट को इन दोनों एलिमेंट के साथ। कैसे, पहले इन दोनों एलिमेंट का इन दोनों एलिमेंट के साथ करना है तो हमारा पहला एलिमेंट बनेगा, फिर इन दोनों एलिमेंट को फिर इन दोनों एलिमेंट के साथ करेंगे तो हमारा दूसरा एलिमेंट। उसी तरह इन दोनों एलिमेंट को इन दोनों एलिमेंट के साथ हमारा तीसरा, इन दोनों एलिमेंट को इन दोनों एलिमेंट के साथ हमारा चौथा बनेगा। करते हैं फिर, मतलब पहला 5 इंटू 1 प्लस में 3 इंटू -4 हमारा पहला एलिमेंट बन गया। फिर 5 इंटू -3 ये हमारा दूसरा एलिमेंट बन रहा है, 5 इंटू -3 प्लस में 3 इंटू 5 ये हमारा दूसरा एलिमेंट बन गया। फिर 4 इंटू 1 तीसरा एलिमेंट बना रहे हैं हम इसे, प्लस में 1 इंटू -4, ठीक है। फिर हम चौथा एलिमेंट बनाते हैं 4 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 5। क्या बन गया हमारा, ये ए बी बन गया। सॉल्व कर लेते हैं इसे, क्या आएगा 5 -12, ये इधर हमारा -15 प्लस में 15, ये हमारा 4 -4 ये हमारा -12 प्लस में हमारा 5, कुछ ऐसा हमारा बनेगा। सॉल्व करते हैं, 5 - of 12 -7, -15 of प्लस 15 0, 4 - 4 0, -12 प्लस 5 -7। क्या बन गया हमारा, एक मैट्रिक्स बन गया ए बी। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने -7 कॉमन ले लिया, -7 मैंने कॉमन ले लिया, ये हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा। क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा। अच्छा, 0 में से हम -7 ले ले या कितना भी कॉमन ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 हमारा 0 एज इट इज़, 0 में से भी हमारा एज इट इज़। इसमें से हमने क्या करा, -7 कॉमन ले लिया तो ये 1 बच गया, तो हमारा क्या आ गया
7 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और कौन से ऑर्डर का है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर का, तो इसलिए 2 हमारा क्या आ गया 7 टाइम्स ऑफ I2। अच्छा एक बार ये नीचे नहीं दिख रहा है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, इसे आप नोट कर लो यहाँ पे, ठीक है, इसे नोट कर लो एक बार, मैंने नीचे कर दिया। अब मैंने इसे दोबारा ऊपर सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। करते फिर आगे, क्या आ गया हमारा 7 टाइम्स ऑफ I2, यानी कि ए बी हमारा कितना आया 7 टाइम्स ऑफ I2, ठीक है। अब बी ए निकालते हैं, रब कर रहा हूँ इसे, अब बी ए निकाल लेते हैं। देखते हैं बी ए हमारा क्या था। बी ए के लिए क्या होगा, पहले हम बी वाले को लिखेंगे, यानी कि 1 -3 -4 5, फिर हम ए वाले को लिखेंगे, ए वाले को 5 4 3 1, ठीक है। क्या करना है हमें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या होगा 1 × 5 1 × 5 प्लस में -3 × 4 -3 × 4, फिर हमारा दूसरा एलिमेंट 1 × 3 1 × 3 प्लस में -3 × 1, ये हमारा दूसरा एलिमेंट, यहाँ पर -4 × 5 प्लस में 5 × 4, ठीक है। अब -4 × 3 प्लस में 5 × 1 5 × 1, ठीक है। करते इसे सॉल्व, ये हमारा आ गया 5, ये हमारा आ गया -12, ये हमारा आ गया -20 प्लस में 20, इधर हमारा आ गया 3 -3, इधर हमारा आ गया -12 प्लस 5, कितना है हमारा आंसर, सेट हमारा क्या बन रहा है ये -7, 3 -3 0, 20 -20 0, -12 प्लस 5 -7, ये हमारा कुछ एक सेट बन गया। ये भी तो हमारा सेम ही बन रहा है, क्या है ये -7 टाइम्स ऑफ I2, सॉरी -7 था, -7 टाइम्स ऑफ I2, तो क्या आ गया हमारा सेम आ गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अच्छा क्या पूछो, इन जनरल, क्या इन जनरल क्या ए बी हमारा बी ए के इक्वल होगा, ए बी हमारा बी ए के इक्वल होगा, इसका आंसर है नहीं, इसका आंसर नो। ए बी हमारा बी ए के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। इस केस में आ गया, बट हर बार ए बी हमारा बी ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा हमारा, ए बी हमारा बी ए के इक्वल नहीं आएगा, कुछ गलती हुई है शायद, -4 5 देख लेना एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो ए बी हमारा बी ए के इक्वल आ जाए, बट इस अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक आ गई होगी तो आप देख लेना एक बार, पर ज़रूरी नहीं है जो ए बी हमारा बी ए के इक्वल आ जाए। इस क्वेश्चन में हमारा आ गया, ठीक है। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो, या आ भी सकता है, ऐसा नहीं कहूँगा जो नहीं आ सकता, कभी कभार आ भी सकता है, बट इन जनरल जो है आ भी सकता है, मतलब नहीं भी आ सकता, ठीक है। आप ये मान के चलो, तो हम क्या बोलेंगे, ए बी हमारा बी के इक्वल, मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। देखते हैं अगला, रब करता हूँ इसे, फिर से सेम ही क्वेश्चन है, इस बार हमें ए दे रखा है 4 3 1 2, ये हमारा ए दे रखा है, बी दे रखा है 2 3 1 2 3 1 4 1 -1, ठीक है। ये हमारा क्या है, ए और बी है, हमें क्या करना है, ए बी निकालना है। पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी कैसे निकलेगा, पहले हमारा पहला वाला सेट 4 3 1 2, हमारा दूसरा वाला सेट 2 3 1 4 1 -1, दोनों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, हमारा तरीका करते हैं मल्टीप्लाई, 4 × में 2, ठीक है, 4 × में 2
प्लस में 1 इंटू में 4, ठीक है, ये हमारा पहला एलिमेंट। दूसरा 4 इंटू में 3 प्लस में 1 इंटू में 1, ये हमारा दूसरा एलिमेंट। तीसरा 4 इंटू में 1, उसके बाद 1 इंटू में -1 प्लस में 1 इंटू में -1, ठीक है। अब 3 इंटू में 2 प्लस में 2 इंटू 4, ठीक है। 3 इंटू 3 प्लस में 2 इंटू 1, फिर 3 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू -1, ये हमारा क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया। करते हैं इसको सॉल्व। कितना आएगा, 4 2 8 प्लस में 4, ये हमारा 12 प्लस 1, ये हमारा 4 -1, ये हमारा 6 प्लस 8, ये 9 प्लस 2, उधर हमारा 3 -2, हमारा कुछ ऐसा मैट्रिक्स आ रहा है। सॉल्व करते हैं इस मैट्रिक्स को, और क्या आ गया, 12 8 4 12, 12 प्लस 1 30, 4 -1 3, 6 प्लस 8 14, 9 प्लस 2 11, 3 -2 1, हमारा एक मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ए बी आया। ए बी को हम यहाँ लिख लेते हैं छोटा सा, क्या आ गया ए बी हमारा, 12 13 3 14 11 1, क्या गया हमारा, 12 13 3 14 11 1। अच्छा, एक चीज़ और इसमें इसी क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितने रो है, 2, बट कॉलम कितने, 3, ठीक है। अच्छा, हमारा आंसर क्या आया, 3 क्रॉस 3, ठीक है। आंसर हमारा क्या आया, सॉरी 2 क्रॉस 3, हमारा आंसर आया 2 क्रॉस 3, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और रिजल्ट मुझे लिखवाना था, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, एक और मैट्रिक्स b है जिसका ऑर्डर x क्रॉस y है, या फिर u क्रॉस v लिख देते हैं, ठीक है, और c हमारा मैट्रिक्स तब पॉसिबल होगा, कब मल्टीप्लाई होगा, जब when, कब n हमारा u के इक्वल हो, n हमारा क्या हो, u के इक्वल हो, और नहीं, बस हमारे पास कंडीशन क्या है, n हमारा u के इक्वल हो, और c जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, m क्रॉस v, ठीक है। क्या था, जैसे इस वाले में देख लो, ये क्या है हमारा m, ये हमारा n, ये हमारा u, ये हमारा v। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये हमारा n देखो, n हमारा u के इक्वल है, m हमारा u के इक्वल है, m हमारा u के इक्वल है, तो हमारा u के इक्वल आ गया, तब हमारा मैट्रिक्स पॉसिबल हो गया मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद हमारा जो रिजल्ट आया उसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, यानी कि m क्रॉस में v, ठीक है। क्या गया, m क्रॉस में v, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है, इसे ध्यान में रखना। जब भी अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किसी दो मैट्रिक्स को, तो अंदर वाले जितने भी है दोनों अंदर वाले हैं वो इक्वल होने चाहिए, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो दोनों बाहर वालों का आएगा, ठीक है। n हमारा u के इक्वल होना चाहिए, और ये बाहर वाला हमारा क्या बनेगा, मैट्रिक्स, जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा क्या आया था, ए बी आया था। अब हम बी ए निकालते हैं, रब कर रहा हूँ इसे, अब हम बी ए निकाल लेते हैं, एक बार निकालते हैं बी ए हमारा क्या होगा, पहले हमारा बी वाला मैट्रिक्स 2 4 3 1 1 -1। अच्छा, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 1 3 2, ठीक है। ये हमारा आ गया मैट्रिक्स। अच्छा, एक बार ऑर्डर चेक कर ले, ऑर्डर क्या है हमारा, 2 रो 3 कॉलम, यहाँ पर सॉरी ये हमारा 2 रो 2 कॉलम, क्या है हमारा, 2 रो 2 कॉलम। यहाँ पर तो देख लो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा अंदर वाले देखो दोनों अलग अलग हैं। क्या 3 हमारा 2 के इक्वल होता है, नहीं, हमारा 3 2 के इक्वल होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन
इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इस केस में पॉसिबल ही नहीं है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इस केस में पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा ए भी कुछ आ रहा है, वैल्यू ए भी हमारा आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा 12 13 3 14 1 सॉरी 11 1, बट बी ए हमारा पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। बी ए हमारा पॉसिबल ही नहीं है, ए बी हमारा कुछ आ रहा है बट बी ए हमारा कुछ आ ही नहीं रहा। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं है जो ए बी हमारा बी ए के इक्वल हो। ठीक है, पिछले केस में हो गया था, इस केस में नहीं है। ठीक है, जब भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो दोनों अंदर वाले हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और जो हमारा जब रिजल्ट जो आएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा हमारा, बाहर वालों का। ठीक है, एम क्रॉस बी। ठीक है, बढ़े आगे। बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं। अच्छा, वैसे मैट्रिक्स में और आगे है, ठीक है, बट मैं उससे पहले अभी 3.1 पहले करवा देता हूँ। ठीक है, 3.1 हमारा छूट से आ गया, 3.1 पहले करवा देते हैं, फिर उसके बाद मैट्रिक्स में आगे देखेंगे। चलो फिर 3.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1, बुक्स खोल लीजिए अपने अपनी प्लीज। एक्सरसाइज 3.1, ये हमारा क्या है, एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है ए, जिसको हमें क्या दे रखा है 2 5 19 -7, उसके बाद 35 -2 5/2 12। दूसरा मैट्रिक्स तीसरा रो दे रखा है हमें √3 1 -5 17। ये हमें क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, क्या क्या पूछ रहा है हमसे, पहले पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर निकाल लेते हैं। क्या ऑर्डर होता है हमारा, एम क्रॉस एन, यानी कि रोज इनटू ए कॉलम। पहले रो देखते हैं कितने रो हैं, 1 2 3, तो 3 रो है हमारे पास। इनटू में कॉलम कितने, 1 2 3 4 कॉलम। ये हमारा क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। दूसरा क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आता था, रो इनटू में कॉलम, यानी कि 3 × 4 हमारा कितना आ गया 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितना आ गया 12। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, एलिमेंट पोजीशनिंग करनी है, यानी कि एलिमेंट्स को ढूंढ के लिखना है। हमारा A13 हमारा कौन सा होगा, पहला रो तीसरा कॉलम, ये हमारा पहला रो। ठीक है, ये हमारा पहला रो, कॉलम तीसरा, एक पहला दूसरा तीसरा कॉलम हमारा कौन सा है 19th वाला, तो हमारा क्या आ गया 19। ठीक है, दूसरा है हमारा A21 ढूंढ के लिखना है। सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो हमारा ये वाला, पहला कॉलम हमारा 35। ठीक है, हमारा है फिर A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा रो, फिर हमारा तीसरा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा कॉलम, यानी कि -5। फिर A24 दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो कौन सा है, पहला रो दूसरा रो चौथा कॉलम, 1 2 3 4, चौथा कॉलम हमारा कौन सा आ गया 12। A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो हमारा पहला दूसरा रो बट तीसरा कॉलम 1 2 3, यानी कि 5/2। नोट कर लो इसे कर लो नोट। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन। क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं 24 एलिमेंट्स देने। क्या कैसे बताया था मैंने, क्या करना है इसका, फैक्टराइज करो इसको। इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, पहले तो 1 से जाएगा ये 24, दूसरा 2 से जाएगा 12, 3 से जाएगा फिर
8 से जाएगा 24, फिर हमारा 4 से जाएगा 6 टाइम्स, फिर 5 से नहीं जाएगा 6 से जाएगा 4, 3 से जाएगा 8, 2 से जाएगा क्या जाएगा 8 से जाएगा 3, फिर 12 से जाएगा 2, फिर 24 से 1। क्या करना है, इसके फैक्टर्स कर दो और ऑर्डर इसमें क्या करता है, मैटर करता है। तो चलिए क्या करेंगे, जो 4 6 और 6 4 हमारा इक्वल नहीं होगा, 8 3 3 8 हमारा इक्वल नहीं होगा, तो हम इसको भी कंसीडर करेंगे। तो हमारे कितने आ गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ गए हमारे पास, क्या है पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास कितने आ गए, पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे पास 8 आ गए। ठीक है, इसी क्वेश्चन में पूछ रखा है व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर इसके पास 13 एलिमेंट्स होते तो, अगर हमारे पास 13 एलिमेंट्स होते तो तब क्या होता। दोबारा फैक्टराइज करो, 13 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, तो उसका फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 से जाएगा और एक खुद 13 से जाएगा, तो यही दो बचेंगे। तो कितना आ गया हमारा ऑर्डर, 2 ऑर्डर्स हमारे पास होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, सेम क्वेश्चन है, इस पर एलिमेंट कितने दे रखे हैं, 18 एलिमेंट है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, ऑर्डर पूछ रहा है, पॉसिबल ऑर्डर्स 18 एलिमेंट से लिखते हैं, फैक्टराइज करते हैं। पहले तो 1 से जाएगा खुद, 2 से भी जा रहा है 2 9 जा, फिर 3 से भी जा रहा है 3 6 जा, फिर 4 से नहीं जाएगा 5 से नहीं जाएगा, फिर 6 से जाएगा 6 3 जा, फिर 9 से जाएगा 9 2 जा, फिर 18 से जाएगा। कितने आ गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यानी कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, कितने पॉसिबल ऑर्डर है, 6 पॉसिबल ऑर्डर है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर इसके पास 5 एलिमेंट्स हो तब, अगर इफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5 है, तब पूछ रहा है ऑर्डर क्या होगा। 5 हमारा क्या है प्राइम नंबर है, तो उसका फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 होगा 5 होगा, तो हमारा क्या हो सकता है, एक तो 1,5 एक 5,1, यही 2 हो सकते हैं। तो हमारे ऑर्डर कितने हो गए, कितने पॉसिबल ऑर्डर है, 2 पॉसिबल ऑर्डर है। ठीक है, यानी कि इससे बोल सकते हैं अगर एलिमेंट्स अगर प्राइम नंबर में दे रखा है तो उसको ऑर्डर कितने होंगे, 2 ही ऑर्डर होंगे। क्यों, ये भी प्राइम नंबर था, हमारे 2 ही ऑर्डर थे, वो भी प्राइम नंबर है तो हमारे 2 ही ऑर्डर है। ठीक है, प्राइम नंबर में हमारे कितने ऑर्डर होते हैं, हमारे सिर्फ 2 ही ऑर्डर होते हैं। बढ़े आगे, नोट कर लो इसे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स हमें बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स। देखते हैं चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रखा है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, यानी कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमें दे रखा है 2x2 और उसके एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं, पहला देखते हैं एक बार। इस फॉर्म में हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं i + j का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अच्छा, 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। क्यों, 2 × 2 4 होता है हमारा। पहला एलिमेंट हमारा क्या आएगा a11, दूसरा एलिमेंट a12, फिर तीसरा यहाँ पर a21, हमारा ये a22, हमारे ये एलिमेंट्स होंगे। तो हमें इन सब एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है। निकालते फिर a11 i की वैल्यू 1, j की भी वैल्यू 1 पुट करो, 1 + 1 अपॉन में 2, 1 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 अपॉन में 2 होल स्क्वायर, यानी कि 2 × 2, 1 + 1 2 होगा, 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 × 2, तो एक 2 से 2 गया, हमारा क्या आ गई वैल्यू 2 आ गई। अच्छा, a12 क्या होगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि 9/2। ठीक है, a21 यानी कि i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, यानी कि डालते हैं 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि 3 का होल स्क्वायर 9/2। ठीक है, a22 कितना आएगा, चौथा एलिमेंट, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 2 + 2 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 2 + 2 4 का होल स्क्वायर 16 अपॉन में 2, कितना आ गया हमारा 8। हमारे क्या मिल गए, एलिमेंट्स मिल गए। बना देते हैं, क्या है हमारा aij, क्या बनेगा इस केस में, हमारा aij बन जाएगा पहला एलिमेंट 2, यहाँ पर 9/2, यहाँ पर 9/2, यहाँ पर हमारा 8,
ये हमारा क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से हमें 2x2 क्रॉस ही मैट्रिक्स बनाना है। टू क्रॉस टू मैट्रिक्स ही बनाना है। इस पर ए आई जे भी हमें दे रखा है, थोड़ा सा अलग दे रखा है। इस पर ए आई जे हमें दे रखा है आई अपॉन में जे, आई अपॉन में जे निकालते पहला A11 यानी कि आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, 1/1 हमारा 1, A12 मतलब आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 यानी कि 1/2, A21 यानी कि आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 यानी कि हमारे 2, A22 यानी कि आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2 यानी कि 1। तो हमारा मैट्रिक्स क्या बन गया, इस केस में हमारा मैट्रिक्स क्या बन गया, 1, 1/2, 1/2 हमारा 1, सॉरी A21 हमारा 2 है, ये हमारा क्या है 2। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स बन गया सेकंड वाला हमारा मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तीसरा वाला कर लेते हैं, नोट कर लो इसे। तीसरा देखते हैं एक बार। तीसरा देख लेते हैं। तीसरे मैट्रिक्स में क्या बोल रहे हैं हमसे, क्या है, किस फॉर्म में दे रखा है, i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2। हमें इसकी मैट्रिक्स निकालनी है, इस फॉर्म में हमें मैट्रिक्स निकालनी है। निकालते फिर A11 निकालना है, A11 यानी कि i की वैल्यू 1, j की वैल्यू भी 1, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2 यानी कि 1 + 2 × 1, 2 + 1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन में 2। A12 यानी कि i की वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू हमारी 2 है, तो 2 × 2 इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2। हमारा कितना आ गया, 1 + 2 × 2 4 + 1 5 अपॉन में 2, 5 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 25 अपॉन में 2। A21 मतलब i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, क्या जाएगा 2 × 1 2 + 2 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 यानी कि 16 अपॉन में 2, कितना आ गया हमारा 8। A22 देख लेते हैं। A22 हमारा क्या होगा, सबसे आखिरी वाला, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू भी 2 यानी कि 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन में हमारा 2, कितना आएगा 2 × 2 = 4 + 2 6 अपॉन में 2 और 6 का क्या होगा हमारा होल स्क्वायर, तो 6 का होल स्क्वायर 36 अपॉन में 2 यानी कि 18। हमारा कुछ ऐसा सेट बन रहा है, सॉरी मैट्रिक्स बन रहा है। लिखते हैं, पहला एलिमेंट हमारा क्या होगा 9 अपॉन में 2, दूसरा एलिमेंट हमारा 25 अपॉन में 2, तीसरा एलिमेंट हमारा 8, चौथा एलिमेंट हमारा 18। क्या बन गया हमारा, ये मैट्रिक्स बन गया, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है हमारा। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारा सेम है, बट इसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग दे रखा है, नोट कर लिया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स, यानी कि ऑर्डर इस बार दे रखा है 3 × 4। हमें ये मैट्रिक्स बनानी है। पहला हमें दे रखा है क्या, AIJ हमें दे रखा है 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस में j। मॉड का मतलब मैं मान के चलता हूँ, आपको पता होगा मॉड का मतलब क्या होता है। अगर कोई वैल्यू, अगर मान के चलो मॉड के अंदर अगर 5 लिखा है तो हमारा जो आंसर जो आएगा इसका हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर मान लो मॉड के अंदर -5 लिखा है तो इसका आंसर भी हमारा 5 आएगा। मॉड का काम क्या है, अगर आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो उसको मॉड क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। इससे हम क्या बोल सकते हैं, 5 हमारा किसके इक्वल होगा, सॉरी मॉड ऑफ 5 हमारा किसके होगा, मॉड ऑफ -5 के इक्वल होगा। इससे हम ये भी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मॉड ऑफ a = मॉड ऑफ -a। ठीक है, इसके बारे में जब हम ज़्यादा बढ़िया से उसमें पढ़ेंगे, जब डेरिवेशन का चैप्टर आएगा उसमें और अच्छे से पढ़ाएंगे। बट उसके अभी बेसिक के लिए मान के चलो, अगर मॉड के अंदर अगर कोई भी वैल्यू है तो मॉड क्या करता है, रिजल्ट में क्या देता है, अगर नेगेटिव में है या फिर पॉजिटिव में है तो आंसर हमारा पॉजिटिव में ही देता है। ठीक है, इतना याद कर लो, शुरू नोट कर लो इसे। देखते हैं आगे, तो क्या है हमारा मॉड में दे रखा है इस बार। अच्छा, हमसे ऑर्डर क्या बोल रखा है, 3 × 4 यानी कि 3 रो 4 कॉलम। तो हमारा एक बार बना लेते हैं ढांचा, हमारा कैसा बनेगा, AIJ हमारा कैसा बनेगा,
3 रो यानी कि A11, A12, A13, A14, क्यों 4 कॉलम है। फिर A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33, A34, हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यूज हमें निकालनी है। कितनी वैल्यूज है हमारी, 12 निकालते हैं। A11 हमारा क्या होगा, आई और जे की वैल्यू 1 डाल दो, तो -3 इंटू 1 1, -3 इंटू 1 -3, प्लस में हमारा 1 क्या आएगा, -3 इंटू 1 यानी कि -2, मॉड ऑफ -2 अपॉन में 2, मॉड ऑफ के अंदर क्या बताया था, पॉजिटिव कर देगा, तो यानी कि हमारा 2 अपॉन में 2 हमारा कितना आ गया, 1। निकालते हैं A12 यानी कि आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो -3 इंटू में 1 प्लस में हमारी जे की वैल्यू 2। सॉल्व करते हैं, -3 प्लस में 2 कितना आएगा, -3 प्लस 2 यानी कि -1, -1 मॉड में है तो +1 हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 1, सॉरी 1 इंटू 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन 2। ठीक है, अब देखते हैं A13 हमारा क्या आ जाएगा, -3 इंटू में आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 1 तो 1, प्लस में हमारी जे की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो हम यहाँ पर 3 डाल देते हैं। -3 इंटू 1 हमारा 3 आ जाएगा, -3 प्लस 3 हमारा कितना आ गया, 0, यानी कि हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, A14 हमारा कैसे निकालेंगे, 1/2 निकालते हैं। आई की वैल्यू हमारी कितनी है, 1, -3 इंटू 1 प्लस में जे की वैल्यू हमारी 4, सॉल्व करेंगे इसे, -3 इंटू 1 -3 प्लस में हमारा 4 कितना आ गया, -3 प्लस 4 यानी कि 1, यानी कि 1 अपॉन में 2 इंटू 1 यानी कि 1 अपॉन में 2। तो हमारे पहला वाला रो क्या आ गया, लिख देते हैं यहाँ पर हम, क्या क्या आया, पहले तो हमारा 1 आया, फिर हमारा 1/2 आया, फिर 0 आया, फिर हमारा 1/2 आया। ऐसे कुछ मैट्रिक्स बन रहा है हमारा। अब निकालते हैं दूसरा रो। ठीक है, अब निकालते हैं दूसरा रो, नोट करना है, इसे नोट कर लो, नोट करते हैं इसे, दूसरे को, दूसरा रो निकालते हैं। दूसरे रो के लिए क्या करना है, बस मुझे यही बदलना पड़ेगा। चलो करते हैं दूसरा रो पहला कॉलम यानी कि आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1 यानी कि 1/2, आई की वैल्यू 2, -3 इंटू में 2 प्लस में जे की वैल्यू 1, क्या आएगा आंसर हमारा, -3 इंटू 2 यानी कि -6 प्लस में 1, -6 प्लस 1 -5, बट हमारा मॉड के अंदर तो क्या जाएगा, प्लस का 5 अपॉन में 2। अब क्या निकालना है, A22 यानी कि A22 1/2 इंटू में -3 इंटू 2 प्लस में हमारा 2 यानी कि 1/2, -6 प्लस में 2, मॉड -6 प्लस 2 -4, मॉड के अंदर है तो यानी कि +4 अपॉन में 2। तीसरा देखते हैं A23 यानी कि -3 इंटू में 3 प्लस में हमारा 3, सॉरी -3 इंटू में 2, तो हमारा कितना आ गया, 1/2, -6 प्लस 3 -3, मॉड के अंदर है तो इसलिए पॉजिटिव ऑफ 3/2। अच्छा, A24 हमारा क्या आ जाएगा, -3 इंटू में 2 प्लस में हमारा 4, 1/2 हमारा बाहर एज इट इज, -3 इंटू 2 -6 प्लस में हमारा 4, -6 प्लस 4 -2 आएगा, बट मॉड के अंदर तो इसलिए हमारा पॉजिटिव 2/2 यानी कि 1। इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 4/2 2। तो दूसरा रो भी हमारा आ गया, क्या आया हमारा, 5/2 2 3/2 1, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ये हमारा 0 है, ये हमारा 0 है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा रो। ठीक है, रब करते हैं इसे, नोट कर लो, रब करते हैं इसे, रब कर A31 निकालना है, A32 निकालना है, A33 निकालना है, 34 निकालना। सॉल्व करते हैं। पहला A31 आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1 पुट करते जाओ, -3 इंटू 3 प्लस में जे की वैल्यू 1,
-3 इंटू 3 -9 + 1 -9 + 1 -8 आएगा, पर मोड के अंदर है तो हमारा पॉजिटिव ऑफ 8/2 हमारा 4 आ गया। अच्छा A32 क्या होगा, -3 इंटू 3 प्लस में हमारा 2, हमारा कितना आएगा -3 इंटू 3 -9 + 2 -9 + 2 -7 मोड के अंदर है तो हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, A33 1/2 -3 इंटू 3 प्लस में हमारा 3 -3 इंटू 3 -9 + 3 -9 + 3 -9 हमारा -9 + 3 हमारा कितना आएगा -6 मोड के अंदर है तो हमारा प्लस का 6/2 यानी कि हमारा 3। A34 देख लेते हैं, -3 इंटू 3 प्लस में हमारा 4 1/2 हमारा एज इट इज -3 इंटू 3 -9 प्लस में हमारा 4 -9 + 4 -5 बट मोड के अंदर है तो 5/2 तो हमारा तीसरा भी आ गया 4 7/2 3 5/2 ऐसा कुछ हमारा मैट्रिक्स आया। ये हमारा क्या आ गया रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड वाला आप कर सकते हो, सेकंड वाला मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। AIJ दे रखा है 2i - j। ठीक है, हमें सेम ऐसे ही करना है, सेम ऐसे ही आप एक ढांचा तैयार कर लेना पहले, फिर उसके बाद मतलब फ्रेम एक तरह से, फिर उसके बाद आप पहला रो निकालना, दूसरा रो निकालना, तीसरा रो निकालना, चौथा रो निकालना, सॉरी 3 ही रो है तो 3 ही रो निकालना और चारों कॉलम के साथ उसकी वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, बढ़े इसमें आगे, बढ़ते हैं आगे, नोट कर लो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, x और y z की वैल्यू निकालनी है इन इक्वेशन जो दे रखी है। पहले वाले में देख लेते हैं 4x 3 5 ये हमारी मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू में दे रखा है किसके y z 1 5। यहाँ से तो दिख ही रहा है मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी कि 4 हमारा किसके इक्वल होगा y के इक्वल होगा, z हमारा 3 के इक्वल, x हमारा 1 के इक्वल। ठीक है, 5 हमारा 5 के इक्वल है ही। दूसरे क्वेश्चन मिटा ही देते हैं, इसे नोट कर लो इसे, या चलो यहाँ लिख लेते हैं, नीचे ही लिख करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, x + y 5 + z और यहाँ पर 2 ये हमारा xy, ये हमारा दे रखा है 6 5 2 8। हमें x y z की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से x + y हमारा 6 के इक्वल हो जाएगा, x + y हमारा 6 के इक्वल, 5 + z हमारा 5 के इक्वल, 5 + z हमारा 5 के इक्वल है तो यहाँ से z की वैल्यू तो हमारी आ गई 0। ठीक है, एक्स वाई हमारा 8 के इक्वल, एक्स वाई हमारा क्या है 8 के इक्वल है, यानी कि हमें दो इक्वेशन मिल गई, x + y हमारा 6, एक्स वाई हमारा 8। तो क्या करते हैं यहाँ से y मान लेते हैं 8/x, डालते हैं y की वैल्यू इसमें, x + 8/x हमारा आ गया 6, सॉल्व करते हैं, x² + 8 माइनस में 6x हमारा 0, यानी कि x² - 6x + 8 हमारा 0। रूट्स निकालने, रूट्स निकालते हैं, -b + -√b², तो हमारा प्लस हो जाएगा, -4b² - 8 चौक 32 यानी कि 4, 6 + -4 यानी कि 2/2, यानी कि 6 + 2 8/2, 4 6 - 2 4 तो हमारा 2। ठीक है, ये देख लेना 4 और 2 हमारे रूट्स आ गए, यानी कि y की वैल्यू या तो 4 हो सकती है या तो 2 हो सकती है। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, अगर y की वैल्यू 4 हुई तब x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 8/4, यानी कि क्या आ गया हमारा 8/4 2। अगर y की वैल्यू 2 होगी तब उस केस में x की वैल्यू हमारी क्या होगी 8/2 यानी कि 4। ठीक है, ये हमारी y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब पुट करके देखते हैं जो क्या है दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें ये भी चेक करना है। अच्छा क्या है पर x + y, एक बार यहाँ पे नोट कर लेते हैं, इसे मैं रब कर देना ऊपर वाले को, इसे ऊपर वाले को नोट कर लो, रब करते हैं इसे। क्या क्या दे रखा है, क्या क्या हमारे पास आंसर आया,
अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू हमारे पास 4 है, अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, दो रिलेशन, दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, डाल के एक बार चेक करते हैं क्या x प्लस वाई हमारा 6 के इक्वल है। तो डालते हैं पहले इस वाले को डाल के देखो, 4 + 2 हमारा 6 के इक्वल आ रहा है, 4 + 2 हमारा 6 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, एक्स वाई हमारा 8 के इक्वल है, तो एक्स वाई वैल्यू निकालते हैं। एक्स वाई यानी कि 4 × 2, 4 × 2 हमारा 8 के इक्वल आ रहा है, तो हमारा ये वाला तो हमारा सही है, हमारा ये वाला सही है। दूसरा वाला देखते हैं, 4 + 2 सॉरी, अच्छा ये वाला हमारा सही है, एक्स और वाई, ये वाला हमारा सही है, ये वाला हमारा सही है। अब दूसरा देखते हैं, x + y यानी कि 4 + 2 6 आ रहा है, 4 + 2 हमारा 6 आ रहा है, ये भी सही है। 4 × 2 हमारा 8 आ रहा है, यानी कि हमारे दोनों के दोनों वैल्यूज हमारे क्या हैं, सही है, यानी कि दोनों के दोनों वैल्यूज हमारे आंसर होंगे। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला है x + y + z हमारा 9 5 ऐसे कुछ इक्वेशन दे रखी है, हमारा इक्वेशन बनेगा, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, नोट कर लो इसे रेज कर रहा हूँ मैं। देखते हैं हमारा थर्ड वाला पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, x प्लस में y + z, x + z y + z ऐसा कुछ हमें दे रखा है। क्या आंसर हमारा है 957। हमें इसे सॉल्व करना है, इक्वल सेट से तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे इक्वल होंगे, यानी कि x + y + z हमारा किसके इक्वल होगा, 9 के, x + z हमारा इक्वल होगा 5 के, y + z हमारा इक्वल होगा 7 के। सॉल्व करना है और x y z की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सॉल्व करता हूँ। ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, ये हमारा तीसरा इक्वेशन। x + z हमारा 5, y + z हमारा 7। मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, पहले इन दोनों इक्वेशन को मैं माइनस कर दे रहा हूँ, तो x - y आ जाएगा यहाँ से, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, तो -z से z तो कट गया, हमारा कितना आ गया 5 - 7 यानी कि -2, ये भी माइनस आ जाएगा, हमारा कितना आ गया -2। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारा क्या आ गया, x - y की वैल्यू। आप क्या कर सकते हैं, y = 2 में ये हमारा आ गया। ठीक है, क्या गया था हमारा, x - y हमारा -2, अब y + z। अच्छा, हम ये ऐसे नहीं कर सकते, इससे बढ़िया हम ऐसे कर सकते हैं, इसे मिटा देते हैं, इसे माइनस ना करके हम बजाय इसके, हम पहले वाले में से हम तीसरे को घटा देते हैं। देखो yz है तो yz हमारे यहाँ पे डायरेक्ट कट जाएगा, तो x + y + z 9, हमारा y + z क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये भी माइनस, ये हमारा माइनस, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अच्छा x + z हम इसमें से घटा देते हैं, यानी कि पहले में से हम दूसरे को भी घटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, x + y + z हमारा दे रखा है 9 के इक्वल, हम घटा देते हैं x + z, यानी कि x + z हम घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो हमारा x कट जाएगा, z से z कट जाएगा, तो हमारा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 - 5 4। x y की वैल्यू मिल गई, हमें क्या चाहिए, z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं। z हमारा क्या है, 7 - 5, z यानी कि 7 - 4 3। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3, ये हमारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। पेज बंद हो गया है, मेरे पास फिलहाल एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है, इसलिए मैं एनसीईआरटी की बुक ऐसे डाउनलोड करके करवा रहा हूँ। ज़ीरो 3 ठीक है, कहाँ तक कर लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर दिया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन। हमसे फिर से वही दे रखा है, दो इक्वल मैट्रिक्स हैं, यहाँ पर a माइनस बी, इधर 2a प्लस में c, यहाँ पर 2a माइनस बी, 3c प्लस में d। ये हमें मैट्रिक्स दे रखा है, किसके इक्वल दे रखा है, -1 5 0 13। करते हैं इसे सॉल्व। क्या होगा, यहाँ से इक्वल मैट्रिक्स है तो a माइनस बी हमारा -1 के इक्वल होगा, 2a प्लस सी हमारा 5 के इक्वल होगा, 2a माइनस बी हमारा 0 के इक्वल होगा, 3c प्लस डी हमारा 13 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से पहले करते शुरू, यानी कि 2a हमारा b के इक्वल होगा इस वाले इक्वेशन के हिसाब से, 2a हमारा b के इक्वल होगा, यानी कि a हमारा क्या आ गया, b/2, a हमारा b/2 आ गया। इस a को हम इसमें डाल देते हैं, तो a हमारा क्या है, b/2 माइनस b हमारा -1। इस वाले हमने a को कहाँ का डाल दिया, इसमें डाल दिया। तो सॉल्व करते हैं, b माइनस 2b -2, यानी कि b माइनस ऑफ -2, यानी कि -b इक्वल्स टू -2, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। b की वैल्यू 1 आ गई तो b की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो a में क्या आ जाएगा 1/2, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1/2। अच्छा, a की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, तो 2 इंटू में 1/2 प्लस में c हमारा कितना आ जाएगा 5, तो 2 से 2 कट गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 5 - 1, c की वैल्यू 4। ठीक है, c की वैल्यू मिल गई, तो c की वैल्यू अगर यहाँ पे मिल गई तो हम c की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, 3 इंटू c कितना है 4, प्लस में हमारा d इक्वल्स टू में 13, 4 3 से 12, उधर जाके माइनस में, तो 13 - 12, d की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। इक्वेशन सॉल्विंग टेक्निक है, जैसे मन वैसे करो। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1/2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, d की वैल्यू 1। ये हमारे क्या आ गए, आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 10 क्या है, सारे MCQ हैं, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रखा है, ए क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, जिसमें आपको दे रखा है ए दे रखा है aij m क्रॉस n। तो पूछ रहा है इस स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहला दे रखा है m इज लेस देन n, नहीं, जब तक आप ही जानते हो स्क्वायर मैट्रिक्स होना है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यही कंडीशन होती है, बस नंबर ऑफ रो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल होनी चाहिए। तो देख लो कौन सा है हमारा, सी वाला ऑप्शन है, तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग। हमें एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। सेम क्वेश्चन है, क्या है 3x + 7, नीचे में दे रखा है y + 1, इस तरफ 5, इधर 2 - 3x, फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स क्या बता रखा है, ये फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है, तो इक्वल होने के लिए यहाँ पर हम इक्वल का साइन दे देंगे। क्वेश्चन में पहले ही बता दिया, तो ये हमारा 0, इधर हमारा 8, ये हमारा y - 2, ये हमारा 4। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों को क्या बोलते हैं, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। 3x + 7 हमारा 0 के इक्वल आएगा, 3x + 7 हमारा 0 के इक्वल आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -7/3, x की वैल्यू -7/3। अच्छा, y - 2 हमारा 5 के इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, y - 2 हमारा 5 के इक्वल, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7। और देखते हैं y + 1 हमारा 8 के इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अच्छा, y की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, तो y की वैल्यू तो हमारे यहाँ से भी y + 1 अगर 8 के इक्वल डालते हैं तो y की वैल्यू यहाँ से भी 7 आ रही है, यानी कि y की वैल्यू 7 सही है। ठीक है, अच्छा x और y की सिर्फ वैल्यू निकालनी थी, तो एक बार हम इसमें भी इसको भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, क्या इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है। 2 - 3x हमारा कितना है 4 के इक्वल, यानी कि 3x कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा -2, गलती हो गई, 3x हो जाएगा 4 - 2 -2, x की वैल्यू कितनी आ गई -2/3, कुछ गलती हुई है क्या। 3x + 7 हमारा 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू -7/3, और 2 - 3x हमारा 4 के इक्वल है, तो
4 4 माइनस ऑफ 2 -2 यानी कि प्लस में 2, 4 माइनस ऑफ 2, 4 माइनस ऑफ 2 2 आएगा, यहाँ से हमारा -2/3। यानी कि क्या बोल सकते हैं इसमें, हमारी y की वैल्यू तो 7 आ गई है, बट x की वैल्यू यहाँ पर हमारी आई ही नहीं है, x की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ ही नहीं पाई है। एक और बार से मैं देख लेता हूँ, 2 - 3x हमारा 4 के इक्वल है, तो 4 हमारा इधर 2 - 4 = 3x -2/3। यानी कि y x की वैल्यू देख रहे हो, दोनों कंडीशन में क्या आ रही है, हमारी x की वैल्यू अलग आ रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू नॉट पॉसिबल। हाँ, y की वैल्यू कितनी आ रखी है, 7 आ रखी है। कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना अगर हो तो, मैट्रिक्स इक्वल, ठीक है। क्या है हमारा 9th में x की वैल्यू क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर हमारी -7/3 आ रही है, यहाँ पर हमारी -2/3 आ रही है। यहाँ पर अगर -2/3 डाल दूँ तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, -275। किस लिए क्या है हमारा, ये पॉसिबल ही नहीं है, x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हम कौन सा हमारा ऑप्शन आएगा, बी वाला, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, हमारा पॉसिबल ही नहीं है फाइंड करना, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, बी वाला हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 12। क्या है, 0 और 12, 0 और 1 सॉरी। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, नोट कर लो इसे चाहो तो। क्या है, 0 और 1 के साथ, 0 और 1, 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स है। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 यानी कि 3 रोज 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि 9 प्लेस हमें भरने हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या क्या एंट्री दे रखी है, 0 और 1, 0 और 1, यानी कि 0 भी भर सकते हैं तो 1 भी भर सकते हैं। तो हमारे पास जगह कितनी है, 9 जगह हैं, 9 जगहों को हमें किससे भरना है, 2 से। हमारे पास मतलब कितने वैल्यूज हम डाल सकते हैं, 2 वैल्यूज डाल सकते हैं। जगह हमारे पास 9 है और वैल्यूज हम कितने डाल सकते हैं, 2 वैल्यूज डाल सकते हैं हम, ठीक है। फिर डालते हैं, फिर 9 जगह है और 2 वैल्यूज डाल सकते हैं। तो पहले में हम 2 वैल्यूज डाल सकते हैं, दूसरे में भी 2 वैल्यूज डाल सकते हैं, तीसरे में भी 2, चौथे में भी 2, 5 में भी 2, तीसरे 5 छठे में भी 2, 7 में भी 2, 8 में, 9 में 2 में 2, यानी कि 2 की पावर 9, 2 की पावर 9। क्यों, पहले जगह पे हम 2 वैल्यू डाल सकते हैं, ऐसे देख लो ना। अगर 3x3 मैट्रिक्स है यानी कितने एलिमेंट आएंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा 3x3 का। यहाँ पर हम 0 और 1 डाल सकते हैं, 0 और 1, यहाँ पर भी 0 और 1, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर भी 0 और 1 यहाँ डालने का मतलब यहाँ पर हम 0 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा होगा ना, नंबर ऑफ फेस फिलिंग 1 प्लेस बाई 2 एलिमेंट्स, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ वेस फिलिंग दिस प्लेस बाई 2 एलिमेंट्स, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो 2 × 2 × में 2 × 2 हमारा कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। तो देख लो, तो क्या आ जाएगा, 2⁹9, 2⁹9 मतलब 512। 512 का हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, ठीक है। अगले लेक्चर हमारा आएगा सेट्स का ही आएगा, 3.2 शायद आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे लेक्चर में,